हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अपने जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन देख रहे थे देसी नस्लें, गाय की जो देसी नस्लें हैं वो देख रहे थे। उसमें से अपन ने देसी नस्लें कंप्लीट कर ली थी। आज देखेंगे अपन विदेशी नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी नस्लें? तो विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लें किसकी बात करें? विदेशी नस्लों की बात करें, वो भी किसकी? गाय की। गाय की आज कौन सी नस्लें देखेंगे? विदेशी नस्लें देखेंगे। अब विदेशी नस्ल में अपने दो ही नस्लें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नस्ल तो है कौन सी? एचएफ, होलिस्टीन फ्रीजियन। और दूसरी कौन सी है? जर्सी। तो अपन सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे जर्सी से, मतलब कि एचएफ से करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे एचएफ नस्ल, जिसको क्या बोलते हैं? होलिस्टीन। होलिस्टीन फ्रीजियन। फ्रीजियन। होलिस्टीन फ्रीजियन किसको बोलते हैं? एचएफ को बोलते हैं। तो इसकी उत्पत्ति देखें अपन, जो एचएफ गाय है इसकी उत्पत्ति देखें तो उत्पत्ति कहाँ हुई है बच्चों? इसकी उत्पत्ति हॉलैंड या फिर नीदरलैंड में हुई है। इसकी उत्पत्ति की बात करें, जो एचएफ है उसकी उत्पत्ति या फिर ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन कहाँ है बच्चों? हॉलैंड या फिर नेदरलैंड। हॉलैंड या फिर नेदरलैंड क्या मानी गई है? इसकी उत्पत्ति स्थान माना गया है। यदि अपन बात करें कि एचएफ का रंग कैसा होता है, तो एचएफ का रंग कैसा होता है बच्चों? एचएफ का रंग काला होता है और सफेद धब्बे युक्त होता है। तो इसके रंग की बात करें, एचएफ का रंग कैसा होता है? काला, काला व सफेद धब्बे युक्त, सफेद धब्बे युक्त। मतलब कि जो एचएफ नस्ल है, जो होलिस्टीन फ्रीजियन जो नस्ल है गाय की, विदेशी नस्ल है, उसका रंग क्या होगा? काला रहेगा और उसके सफेद सफेद धब्बे रहते हैं। उसके शरीर पर क्या रहते हैं? सफेद धब्बे रहते हैं। ये इसकी क्या है? पहचान है। रंग से अपन यदि पहचान करें तो रंग काला रहेगा और उसके सफेद क्या रहेंगे? धब्बे रहेंगे। उसके बाद में अपन बात करें, ये सभी जो गाय की नस्ल है उसमें क्या है? सबसे ऊंची व भारी नस्ल है। तो सबसे ऊंची व भारी नस्ल, यदि बात करें सबसे ऊंची व भारी नस्ल, देशी और विदेशी के अंदर सबसे ऊंची या भारी नस्ल की बात करें तो क्या बताओगे बच्चों? तो अपन क्या बताएंगे? एचएफ बताएंगे, होलिस्टीन फ्रीजियन बताएंगे, देशी व विदेशी। दोनों नस्लों में यदि बात करें कि सबसे भारी व ऊंची नस्ल कौन सी है, तो कौन सी है? एचएफ है। कौन सी है बच्चों? एचएफ है। और इसके बॉडी वेट की बात करें तो इसकी बॉडी वेट कितना होता है बच्चों? एचएफ का बॉडी वेट होता है 800 से 1000 केजी बॉडी वेट होता है। कितना होता है बच्चों? 800 से 1000 केजी क्या रहता है बॉडी वेट? बॉडी वेट कितना होता है? 800 से 1000 केजी एचएफ का क्या रहता है? बॉडी वेट रहता है। और ये सबसे ऊंची व भारी नस्ल है देशी और विदेशी के अंदर। और यदि देशी में सबसे ऊंची और भारी नस्ल की बात करें तो क्या है बच्चों? वो कौन सी बताया था मैंने? कांकरेज बताया था। और यदि देशी और विदेशी दोनों में बात करें तो सबसे ऊंची व भारी नस्ल कौन सी हो जाएगी? एचएफ हो जाएगी। और इसके दूध की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो कितना दूध देती है? एक प्रति ब्यावत काल है, एक वर्ष में प्रति ब्यावत काल कितना दूध देती है? तो ये दूध देती है बच्चों 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यावत काल क्या देती है? ये जो एचएफ गाय वो दूध देती है कितना? 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यावत काल एचएफ गाय क्या करती है? दूध देती है। इसके अलावा अपन देखें सबसे ज्यादा दूध रिकॉर्ड कहाँ किया गया है? तो क्यूबा के अंदर क्या किया गया है? एचएफ गाय का सबसे ज्यादा दूध रिकॉर्ड किया गया है। किसके अंदर? क्यूबा में एचएफ का सबसे ज्यादा दूध रिकॉर्ड किया गया है। और कितने दिन में? 365 दिन में। कितने दिन में? 365 दिन में क्यूबा के अंदर जो एचएफ गाय है उसका सबसे ज्यादा दूध रिकॉर्ड किया गया है। कहाँ? क्यूबा के अंदर। और इसमें अपन अन्य बातें देखें इसके अंदर कि जो एचएफ गाय है, एचएफ गाय
एचएफ गाय की जो फैट परसेंटेज है वो कितना है बच्चों? फैट की बात करें तो फैट कितना है बच्चों? इसका फैट है, फैट परसेंट की बात करें तो 3.5 के आसपास क्या है इसका फैट परसेंट है, किसका? एचएफ का। तो एचएफ पे अपन देखें, सबसे पहले अपन ने देखा उसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ है? हॉलैंड व नीदरलैंड। उसके अलावा उसका रंग देखें तो रंग कैसा होता है? काला होता है और सफेद धब्बे युक्त होता है। उसके बाद में अपन देखें उसकी ऊंचाई और जो भार होता है वो सभी गायों में, देसी और विदेशी में सबसे ज्यादा होता है, किसका? एचएफ का। और देसी की बात करें ओनली देसी के अंदर तो वो कौन सी हो जाएगी? कांकरेज नस्ल हो जाएगी। इसके बाद में इसके बॉडी वेट का देखें तो इसका बॉडी वेट कितना होता है बच्चों? 800 से 1000 केजी बॉडी वेट होता है, किसका? एचएफ का। और क्यूबा के अंदर, क्यूबा में जो एचएफ गाय है उसका क्या है? सबसे ज्यादा दूध रिकॉर्ड किया गया है। कितने दिन में? 365 दिन के अंदर सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली जो गाय है वो कौन सी मानी गई है? एचएफ। वो कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? क्यूबा के अंदर। और इसके फैट परसेंटेज की बात करें तो 3.5 के आसपास क्या होता है? जो एचएफ गाय है उसका फैट परसेंटेज होता है। इसके बाद में अपन बात करें जर्सी की। इसके बाद बात करें जर्सी की। कौन सी नस्ल बच्चों? जर्सी। अपने जो विदेशी नस्ल है उसमें दो ही नस्लें ज्यादा इंपोर्टेंट है, जर्सी और एचएफ। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपन जो विस्तार से बात करेंगे तो जर्सी, इसके अलावा और एचएफ के अलावा कौन सी बात करेंगे? जर्सी की बात करेंगे। दूसरी कौन सी है? जर्सी। जर्सी की बात करें, दूसरी कौन सी है? जर्सी। जो जर्सी नस्ल है, जर्सी नस्ल की जो उत्पत्ति है वो कहां हुई है? जर्सी द्वीप समूह में हुई है। कहां? जर्सी द्वीप समूह में हुई है। इंग्लिश चैनल का जो जर्सी द्वीप समूह है वहां क्या हुआ है? इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति, तो उत्पत्ति कहां हुई है बच्चों? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है। जर्सी द्वीप समूह। जो इंग्लिश चैनल का जो जर्सी द्वीप समूह है वहां क्या बताया गया है? जर्सी का उत्पत्ति स्थान बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जर्सी द्वीप समूह में हुआ है, मतलब कि इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह में क्या हुआ है? उत्पत्ति हुई है। तो ये इंग्लिश चैनल क्या होती है? इंग्लिश चैनल होती है फ्रांस, इंग्लैंड व फ्रांस को अलग करने वाला चैनल को अलग, जो इंग्लैंड व फ्रांस है को अलग करने वाला चैनल क्या कहलाता है? इंग्लिश चैनल अलग करने वाला चैनल क्या कहलाता है? इंग्लिश चैनल कहलाता है। इंग्लिश चैनल क्या होता है? जो इंग्लैंड और फ्रांस है उसको अलग करने वाला जो चैनल है, जो बीच का जो जगह है वो क्या होता है? इंग्लिश चैनल कहलाता है। किसको? इंग्लैंड व फ्रांस को अलग करने वाला। इसके बाद में इसमें देखें, इसके रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है बच्चों? इसका रंग कैसा होता है बच्चों? पहले देखते हैं इसको अन्य नाम से क्या जानते हैं। इसको क्या कौन से नाम से जानते हैं? डेयरी काऊ के नाम से जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इंपोर्टेंट है ये, इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना कि डेयरी काऊ के नाम से किसको जानते हैं? डेयरी काऊ के नाम से किसको जानते हैं बच्चों? जर्सी को जानते हैं। किसको जानते हैं? यदि आपको पूछे कि डेयरी काऊ नाम से कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है तो कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? जर्सी प्रसिद्ध है। उसके अलावा इसमें देखें, इसको क्या है? जर्सी के सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है। तो सर्वाधिक देखभाल की जरूरत। जो जर्सी जो नस्ल है गाय
उसकी सर्वाधिक क्या होता है देखभाल की जरूरत पड़ती है, कौन सी नस्ल को, जर्सी को, और इसे क्या बोलते हैं, डेयरी काऊ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसमें देखिए ये सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। ये क्या है, सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। ये क्या है, सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल। ये क्या करती है, जो जर्सी गाय है ज्यादा गर्मी को क्या कर लेती है, आसानी से सहन शक्ति रखती है, सहन करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा इसमें देखें जो जर्सी गाय है, तो जर्सी गाय का जो दूध, जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना है, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन कितना है बच्चों, 4200 से 4400 लीटर पर ब्यावत काल कितना दूध देती है। ये जो जर्सी गाय है वो पर ब्यावत काल कितना दूध देती है बच्चों, वो दूध देती है 4200 से 4400 लीटर प्रति ब्यावत क्या देती है, दूध देती है। कौन सी नस्ल, जर्सी। अब जर्सी में अपन अन्य बात करें, इसकी प्यूबर्टी अवस्था कब आ जाती है, इसकी प्यूबर्टी अवस्था की बात करें, प्यूबर्टी अवस्था या फिर यौवनारंभ अवस्था। यदि इसकी प्यूबर्टी अवस्था की बात करें तो कब आ जाती है, 8 से 10 माह के अंदर। इसकी प्यूबर्टी अवस्था कब आ जाती है बच्चों, 8 से 10 माह में ये क्या हो जाती है, यौवनारंभ अवस्था में आ जाती है। कौन सी नस्ल, जर्सी सबसे ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग में भी काम में ली जाती है। यदि पूछे कि कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग में काम में ली जाती है, तो कौन सी नस्ल ली जाती है, जर्सी। सबसे ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग में उपयोग जो जर्सी नस्ल है गाय की, वो क्या है, सबसे ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग में काम में ली जाती है। क्रॉस ब्रीडिंग के पर्पज में काम में ली जाने वाली सबसे ज्यादा नस्ल कौन सी है, वो कौन सी है, जर्सी है। उसकी प्यूबर्टी अवस्था कब आ जाती है, 8 से 10 माह के अंदर ही उसकी क्या आ जाती है बच्चों, प्यूबर्टी अवस्था आ जाती है। किसकी बात करें अपने, जर्सी की बात करें। जर्सी में अपन अन्य देखें, जो जर्सी क्या है, विदेशी नस्लों में सबसे लंबा दुग्ध काल। जो जर्सी होती है उसका जर्सी का जो दुग्ध काल है वो सबसे लंबा होता है। जो विदेशी नस्ल है उनमें सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है, जर्सी नस्ल का। किसका होता है बच्चों, जर्सी नस्ल का होता है। सबसे लंबा विदेशी गायों में सबसे लंबा विदेशी गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल। सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है, जर्सी का होता है। इसके रंग की बात करें, रंग कैसा होता है इसका, लाल व रंग होता है, लाल व सफेद धब्बे युक्त। इसका रंग की बात करें तो इसका रंग क्या होता है बच्चों, इसका रंग होता है लाल व सफेद धब्बे युक्त होता है। और इसके फैट परसेंटेज की बात करें तो 4.5 से 5%। कितना परसेंट, 4.5 से 5%। फैट परसेंट की बात करें 4.5 से 5%। किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि बात करें कि फैट परसेंटेज कितना होता है जर्सी का, तो 4 से 4.5 होता है। उसके अलावा अपन बात करें आईसीआर के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 5 से 5.5% क्या रहता है फैट परसेंटेज। किसके अकॉर्डिंग, आईसीआर के अकॉर्डिंग।
आईसीआर के अकॉर्डिंग। तो अपने जब भी यदि एग्जाम में जर्सी का फैट परसेंटेज पूछा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को क्या देना है, आंसर देना है। अपन ने जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो डेटा भी लिख रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो फैट परसेंटेज कितना दे रखा है 4.5 से 5% दे रखा है, और आईसीआर के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कितना है फैट परसेंटेज 5 से 5.5% है। तो विदेशी गायों में सबसे ज्यादा फैट भी किसके आते हैं, जर्सी के आते हैं। विदेशी गायों में सबसे ज्यादा फैट, विदेशी गायों में सबसे ज्यादा फैट, सबसे ज्यादा फैट की बात करें विदेशी गायों में तो किसके अंदर आते हैं बच्चों, जर्सी के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं, जर्सी के अंदर आते हैं। और बात करें इसका प्रजनन केंद्र की बात करें, राजस्थान में जो प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र कहाँ की बात करें अपन, राजस्थान की। राजस्थान में इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है बच्चों, बस्सी के अंदर। कहाँ है, बस्सी में इसका प्रजनन केंद्र बताया गया है किसका, जर्सी का। इसके अलावा अपन जो अन्य नस्लें हैं विदेशी उनके बारे में देखेंगे तो कौन कौन सी हैं वो। जैसे ब्राउन स्विस, कौन सी नस्ल, ब्राउन स्विस। तो इसका उत्पत्ति कहाँ है, ये कहाँ पाई जाती है, उनके बारे में अपन देखेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, जो अपने जो ज्यादा इंपोर्टेंट थी ये दो ही नस्लें थी, कौन कौन सी, एचएफ और जर्सी अपने ज्यादा इंपोर्टेंट नस्लें थी विदेशी नस्लों में। और जो अन्य नस्लें हैं उनका अपन इतना ही देखेंगे कि ये कहाँ पाई जाती है, इसका विस्तार कहाँ है। क्योंकि उन नस्लों के बारे में पूछेंगे तो ओनली इतना ही पूछेंगे कि ये कहाँ पाई जाती है, और जो डिटेल से पूछेंगे जो इन जर्सी में से या फिर एचएफ के अंदर से पूछते हैं। तो अपन देखते हैं ब्राउन स्विस, देखते हैं ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर क्या हुई है, ब्राउन स्विस की उत्पत्ति हुई है। यदि पूछिए आपको कि जो विदेशी नस्ल है ब्राउन स्विस उसकी उत्पत्ति कहां हुई है, तो स्विट्जरलैंड के अंदर कहां क्या हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा इसमें अन्य देखें, आयरशायर, अन्य देखें इसमें अन्य क्या है, आयरशायर। जो आयरशायर नस्ल है इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, कहां पाई जाती है, स्कॉटलैंड के अंदर। कहां, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के अंदर कौन सी नस्ल पाई जाती है, आयरशायर। और ये विश्व की सबसे सुंदर नस्ल की भी बात करें तो कौन सी नस्ल है बच्चों, जो ये आयरशायर नस्ल है ये क्या है, विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। कौन सी, आयरशायर। तो ये विश्व की सबसे सुंदर नस्ल। सुंदर नस्ल की बात करें तो सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है विश्व में, पूरे विश्व में सबसे सुंदर नस्ल है आयरशायर, जो कौन सी है, विदेशी नस्ल है और सबसे सुंदर है। ये कहां पाई जाती है, स्कॉटलैंड के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा इसमें देखें अपन, इसके अलावा देखें अपन रेड डेन। रेड डेन कौन सी, रेड डेन, ये कहां पाई जाती है, डेनमार्क। कहां पाई जाती है बच्चों, डेनमार्क के अंदर पाई जाती है। यदि आपसे पूछे कि विदेशी नस्ल जो रेड डेन है वो कहां पाई जाती है तो क्या बताओगे बच्चों, वो पाई जाती है डेनमार्क के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है, वो डेनमार्क के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा इसमें देखें अपन तो अन्य जो नस्ल है वो है शॉर्ट हॉर्न। कौन सी है, शॉर्ट हॉर्न। ये कहां पाई जाती है, इंग्लैंड के अंदर। कहां पाई जाती है बच्चों, इंग्लैंड के अंदर पाई जाती है। जो शॉर्ट हॉर्न नस्ल है विदेशी, ये कहां पाई जाती है बच्चों, इंग्लैंड के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है, इंग्लैंड के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा इसमें अपन देखें, इसमें देखें अपन गरनसी नस्ल। गरनसी नस्ल, गरनसी नस्ल है वो कहां पाई जाती है, गरनसी द्वीप में। गरनसी द्वीप।
यदि आपसे पूछे कि जो गरनसी नस्ल है गाय की वो कहाँ पाई जाती है, गरनसी द्वीप के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, गरनसी द्वीप के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा अपने जो ये विदेशी नस्लें थी वो अपने कंप्लीट हो गई हैं। अब अपन देखेंगे संकर नस्लें। जो विदेशी नस्लें थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब देखेंगे अपन जो संकर नस्लें हैं, जो क्रॉस से जो नस्लें बनी हैं उनके बारे में देखेंगे। कौन कौन सी नस्ल है जो क्रॉस से बनी है। विदेशी नस्ल कंप्लीट हो गई है। अपने दो इंपोर्टेंट थी उनको अपने अच्छे से विस्तार से देख लिए हैं। बाकी का जो पाई जाती है जो उत्पत्ति स्थान है वो देख लिए हैं कि विदेशी में जिनका उत्पत्ति स्थान कौन सी गाय का कहाँ है वो अपन ने देख लिया। उसके अलावा अपन देखेंगे अब संकर नस्लें। कौन सी नस्लें बच्चों, संकर नस्लें। कौन सी नस्लें, संकर नस्लें। अब संकर नस्लों में देखेंगे करण फ्रीज। करण फ्रीज, जो करण फ्रीज है ये किसके क्रॉस से बनी है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कहां से विकसित हुई है। तो जो करण फ्रीज है ये कहां से विकसित हुई है, NDRI करनाल से। यदि आपसे पूछे जो करण फ्रीज नस्ल है, जो संकर नस्ल है गाय की करण फ्रीज, ये कहां से विकसित की गई है, तो NDRI करनाल से विकसित की गई है। कहां से विकसित की गई है, NDRI करनाल से विकसित की गई है। और ये किसके क्रॉस से बनी है, HF और थारपारकर। किसके क्रॉस से बनी है ये। यदि क्रॉस की बात करें तो HF का क्रॉस किससे कराए हैं, थारपारकर से। थारपारकर। यदि पूछिए आपको कि जो करण फ्रीज जो नस्ल है गाय की, संकर नस्ल है, उसका क्रॉस किससे हुआ है, तो HF का किससे क्रॉस करवाए हैं, थारपारकर से। तब कौन सी नस्ल बनी है, करण फ्रीज बनी है। इसकी मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, किसकी, मिल्क प्रोडक्शन। जो मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन कितना है इसका। यदि इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, इसका मिल्क प्रोडक्शन है 3700 से 3800 लीटर पर व्यावत काल। कितना, 3700 से 3800 लीटर। 3700 से 3800 लीटर प्रति व्यावत काल। प्रति व्यावत काल, एक व्यावत काल में कितना दूध देती है, 3700 से 3800 लीटर तक दूध देती है। यदि इसके फैट परसेंटेज की बात करें तो फैट कितना है इसके दूध में, 4% के आसपास। फैट परसेंटेज कितना है करण फ्रीज में, 4% के आसपास है। इसके बाद में अपन देखिए करण स्विस। करण स्विस फर्स्ट जो संकर नस्ल देख लिए करण फ्रीज। अब देखेंगे करण स्विस। करण स्विस, करण स्विस की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो इसका जो विकसित की गई है ये भी कहां से की गई है, NDRI करनाल से विकसित की गई। जो करण फ्रीज और करण स्विस दोनों कहां से विकसित की गई हैं, NDR करनाल से विकसित की गई हैं। अब इसका जो क्रॉस है वो किससे हुआ है, ब्राउन स्विस और साहिवाल से। कौन किससे, ब्राउन। क्रॉस की बात करें तो क्रॉस किससे हुआ है बच्चों, ब्राउन स्विस और साहिवाल से। जब क्रॉस कराते हैं ब्राउन स्विस का और साहिवाल का, तब कौन सी नस्ल बनती है, करण स्विस नस्ल बनती है। और ये NDRI करनाल से विकसित की गई है। कहां से विकसित की गई है, NDRI करनाल से विकसित की गई है। इसका मिल्क प्रोडक्शन देखें तो 3400 से 3500 लीटर प्रति व्यावत काल। 3400 से 3500 लीटर। कितना, 3400 से 3500 लीटर प्रति व्यावत काल। यदि आपसे पूछे कि जो करण स्विस है उसका दूध मिल्क प्रोडक्शन कितना है प्रति व्यावत काल, तो 3400 से 3500 लीटर प्रति व्यावत काल क्या है, इसका मिल्क प्रोडक्शन है। इसके अलावा इसमें फैट परसेंटेज की बात करें तो फैट परसेंटेज कितना होगा बच्चों, फैट परसेंटेज है इसका 4.8% के आसपास क्या है, इसके दूध में फैट पाया जाता है, वसा पाई जाती है। किसके दूध में, करण स्विस की बात करें, करण स्विस के दूध में कितनी वसा पाई जाती है, 4.8 के आसपास क्या पाई जाती है, परसेंट के आसपास क्या पाई जाती है, फैट पाई जाती है। और इसका क्रॉस किससे हुआ है, ब्राउन स्विस
करंट स्विस, तो स्विस से क्या याद रखोगे, ब्राउन स्विस, और साहिवाल का क्रॉस से क्या बनी है, करंट स्विस बनी है। इसके अलावा अपन तीसरी नस्ल देखें, सुजाता। तीसरी नस्ल देखें, जो संकर नस्ल है तीसरी, वो कौन सी है, सुजाता। सुजाता किसके क्रॉस से बनी है, तो सुजाता किसके क्रॉस से बनी है बच्चों, साहिवाल और जर्सी के क्रॉस से। सुजाता की बात करें तो ये किसके क्रॉस से बनी है, जर्सी का क्रॉस साहिवाल से। सुजाता नस्ल बनाने के लिए किस किस का क्रॉस करवाया गया है, जर्सी और साहिवाल की क्रॉस से कौन सी नस्ल बनी है, सुजाता नस्ल बनी है। सुजाता के बाद में अपन देखें जरसिंधी। कौन सी सिंधी, जरसिंधी, जो जर्सी और रेड सिंधी के क्रॉस से बनी है। कौन सी सिंधी, जरसिंधी। जो जरसिंधी नस्ल है, संकर नस्ल, वो किसके क्रॉस से बनी है, बच्चों, जर्सी और रेड सिंधी के। जर्सी और रेड सिंधी के क्रॉस से। रेड सिंधी और जर्सी के क्रॉस से कौन सी नस्ल बनी है, जरसंधी। कौन सी, जरसिंधी किसके क्रॉस से बनी है, जर्सी और जर से क्या याद रखोगे, जर्सी, और सिंधी से क्या याद रखोगे, रेड सिंधी। तो जर्सी और रेड सिंधी के क्रॉस से कौन सी नस्ल बनी है बच्चों, जरसिंधी बनी है। उसके अलावा अपन देखें कि जो ब्राउन सिंधी है वो किसके क्रॉस से बनी है, ब्राउन स्विस की बात करें, ब्राउन स्विस बनी है। जो ब्राउन स्विस नस्ल है वो किसके क्रॉस से बनी है, ब्राउन सिंधी। ब्राउन सिंधी नस्ल है, जो ब्राउन स्विस और रेड सिंधी या फिर लाल सिंधी के क्रॉस से बनी है। सिंधी से क्या, जो ये सिंधी है, सिंधी से क्या याद रखोगे, रेड सिंधी, और ब्राउन से क्या याद रखोगे बच्चों, ब्राउन स्विस याद रखोगे। तो यदि पूछे आपको कोई कि जो ब्राउन सिंधी है उसका क्रॉस किससे हुआ है, किससे बनी है ये, तो ब्राउन स्विस और रेड सिंधी के क्रॉस से क्या मिलकर बनी है, ब्राउन सिंधी बनी है। उसके बाद में देखें सुनंदनी। कौन सी नस्ल, सुनंदनी। सुनंदनी जो नस्ल है वो किसके क्रॉस से बनी है, सुनंदनी। जो सुनंदनी नस्ल है वो किसके क्रॉस से मिलकर बनी है बच्चों, वो HF, जर्सी, ब्राउन स्विस। किसके क्रॉस से, HF, जर्सी और ब्राउन स्विस। किसके क्रॉस से, ब्राउन स्विस, संधि, जर्सी और HF के क्रॉस से, और नॉन डिस्क्रिप्टिव जो नस्ल है उसके क्रॉस से, और नॉन डिस्क्रिप्टिव। जो नॉन डिस्क्रिप्टिव नस्ल है उसके क्रॉस से कौन सी बनी है, उसके क्रॉस से कौन सी नस्ल बनी है, सुनंदिनी या सुनंदिनी। किसके क्रॉस से बनी है, नंदनी। सुनंदिनी किसके क्रॉस से बनी है बच्चों, सुनंदिनी किसके क्रॉस से बनी है, HF, जर्सी, ब्राउन स्विस और नॉन डिस्क्रिप्टिव जो नस्ल है उसके
उससे क्या मिलके बनी है, सुनंदनी नस्ल बनी है। तो अपन जो संकर नस्लें थी, मोस्ट संकर नस्लें थी, वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। अपन जो विदेशी नस्लें थी जैसे कि एचएफ, जर्सी, वो देख ली है। उसके अलावा जो अन्य नस्लें थी विदेशी नस्लों में, वो भी कंप्लीट कर ली है। तो अपने जो गाय की जो नस्लें थी, देशी और विदेशी, वो दोनों नस्लें कंप्लीट हो गई है। उसके साथ अपन संकर नस्लें भी गाय की देख चुके हैं। कल अपन स्टार्ट करेंगे जो भैंस की नस्लें हैं, या फिर भैंस की नस्लें देखेंगे या बकरी की नस्लें वगैरह देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आपके एक सपोर्ट, एक लाइक से मुझे क्या है, मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो को यदि अच्छा लगे तो शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, चैनल को लाइक किया करो। थैंक यू, धन्यवाद।